विशेष तौर पर एक धोती कुर्ता पहनने वाले आईआईटी के प्रोफेसर। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर हूँ। मेरा प्रोफेसर भी गीता की प्रचार कर रहे थे। अच्छा। हाँ, उनके घर में। हाँ। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं ही कर रहा हूँ। हम धोती कुर्ता पहन के यूके में भी घूमे हैं। अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स में भी घूमे हैं, जर्मनी में भी घूमे हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम चर्च में गए हैं, भगवद गीता के बारे में चर्चा भी किए हैं। भगवद गीता सारे विश्व के लिए है, सारे ब्रह्मांड के लिए है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईआईटी कानपुर में। दोस्तों, मैं लगातार आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, महात्मा, तपस्वी, साधकों के साथ संवाद दिखाता हूँ। आज उसी श्रृंखला में हमारे साथ एक प्रोफेसर हैं। भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा, गीता की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, अध्यात्म की शिक्षा भी देते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। और आईआईटी के प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। जानेंगे कि सर की क्या जर्नी है। और ये 20 साल की जर्नी हो गया जी, यात्रा आईआईटी कानपुर में। जी, और ये यात्रा की शुरुआत मेरा रहा जब मैं आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहा था। जी, और मेरा प्रोफेसर पीवी कृष्णन, उन्होंने मुझे भगवद गीता सिखाया। जी, भगवद गीता सीखने के बाद मुझे पता चला कि ये वे ऑफ लाइफ है, जी, जिंदगी कैसे जीना चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग, नॉट ओनली आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग ऑल्सो। जी, शरीर सबको त्याग देना है कि नहीं? जी, सभी को त्याग देना है। सो आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग दोनों ही भगवद गीता सिखाता है। लोगों की मन में ये भावना है कि अगर आप आध्यात्मिक बन गया तो आप निकर्मा बन गया, अकम्मा बन गया, निकम्मा बन गया, इस तरह की एक धारणा है, मगर एक गलत धारणा है। तो भगवद गीता जब आप अध्ययन करते हो, एक गहराई में आप जाते हो इस ज्ञान में, यानी कि अपने बारे में, ये सब के बीच में हमारी क्या पर्पस है, लक्ष्य है, ये भी पता चलता है भगवद गीता से। आमतौर पर जब आईआईटी का नाम आता है, आईआईटी के प्रोफेसर्स का नाम आता है, तो लगता है कि कोई सूट बूट वाले प्रोफेसर होंगे। लेकिन सूट बूट के साथ साथ अपनी कल्चर, अपनी भारतीय संस्कृति का जो भारतीय परिधान है, वो भी आप देख पाएंगे। धोती कुर्ता, इस परिधान में भी आईआईटी में रहते हैं, अपने इस परिधान को धारण करते हैं। सर, आपके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 15-20 साल से आईआईटी कानपुर में पढ़ाने के साथ साथ जो आईआईटी के विद्यार्थी हैं, उनमें आपने गीता का बहुत प्रचार किया है। देखिए, आप मठ मंदिर जाते हो, आश्रम जाते हो, तो उधर सन्यासी रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। परंतु हम आईआईटी कानपुर के अंदर रहते हैं, हम गृहस्थ हैं, हम शादी किए हैं, हमारे बच्चे हैं, परंतु हमारे घर एक आश्रम जैसे है। यही गीता है। और हमारा जो फादर ऑफ द नेशन जो है महात्मा गांधी, इनका विचारधारा भी यही था। वो जब आए साउथ अफ्रीका से, साबरमती में अपना आश्रम शुरू किए। तो हमारा जो वैदिक संस्कृति है, उस संस्कृति में आप कहीं पे भी जीवन यापन करो, एक आश्रम की भावना होना चाहिए। आश्रम क्या होता है? जहाँ पे पवित्रता होता है। तो हमारे घर के अंदर बच्चे आते हैं, सुबह आते हैं, सुबह आकर मेडिटेशन करते हैं, इधर भगवद गीता की शिक्षण करते हैं। ये एक जीवन है जो कि ऑल इंक्लूसिव। ये नहीं कि आप भौतिकता को त्याग दो, आध्यात्मिकता को आलिंगन करो, और आध्यात्मिकता का त्याग दे दो और भौतिकता को आलिंगन करो, ऐसे नहीं। दोनों का समन्वय, दोनों की समन्वय के साथ हम जीवन में एक साधु स्वरूप से जी सकते हैं, जिससे हमारा जो सभ्यता की जो मानदंड है वो उन्नत हो। जरूरी है। सर, आपका वैसे नाम तो हम पूछना भूल ही गए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रोफेसर हूँ। तो और क्या क्या उपलब्धियां, नहीं कहीं और भी शिक्षण संस्थानों में देश विदेश में आपका रहना हुआ इस दौरान? हाँ, मैं शुरू किया था मेरा शिक्षण की जो प्रोफेशन जो है, शिक्षक में पहले बना एनआईटी रूरकेला में। उसके बाद दिल्ली आईआईटी में पीएचडी किया। उसके बाद मैं गया था बिट्स पिलानी में, 4 साल उधर भी मैं प्रोफेसर बन के था। उसके बाद बहुत सारे जगह में मैं काम किया हूँ, जैसे कि ऑटोनोमस इंटेलिजेंस सिस्टम्स, सैंक्ट अगुस्टिन, जर्मनी,
फ्राउनहोफर गेजलसैफ्ट जर्मनी, ETH जूरिक। मैं 2 साल रहा रीडर यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर UK, और विजिटिंग प्रोफेसर भी। तो सर इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद जब आप ऐसे धोती कुर्ता में प्रचार के लिए निकलते होंगे या गीता पढ़ाने के लिए बच्चों को जाते होंगे, तो जो इस फील्ड से अलग हटके लोग हैं जो दूर दूर से देखते हैं, क्या उनके मन में विचार नहीं आता होगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये धोती पहनकर कुर्ता पहन के धर्म का प्रचार कर रहे हैं? ना, ऐसे नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से अलग होके अगर आर्टिफिशियल बनकर आप संसार के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करोगे, आपकी आर्टिफिशियलिटी कहीं ना कहीं प्रकाश हो जाता है। हम धोती कुर्ता पहन के UK में भी घूमे हैं, अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स में भी घूमे हैं, जर्मनी में भी घूमे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसी वर्दी पहनकर हम चर्च में गए हैं, भगवद गीता के बारे में चर्चा भी किए हैं, उनकी जो पादरी होते हैं, फादर होते हैं, उनके साथ भी चर्चा किए हैं। लोग जानना चाहते हैं, ये कहीं नई नहीं है। हमें हमारा क्या है, एक भ्रम पैदा हो गया, अगर कोई भगवद गीता पढ़ लिया, वो दुनिया को छोड़कर कहीं हिमालय की गहर में जाके घुस जाएगा। ये एक भ्रांत धारणा लोगों में, भारतीय लोगों में है। बाहर लोगों में ऐसे नहीं है। बाहर में तो लोग आप देखोगे बहुत सारे फिजिक्स प्रोफेसर होते होंगे, वो कभी चर्च में प्रीस्ट हुआ करते थे और उसके बाद वो प्रोफेसर है फिजिक्स में। मेरा प्रोफेसर भी गीता की प्रचार कर रहे थे। अच्छा। हाँ, उनके घर में। हाँ। उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैं ही कर रहा हूँ। तो आपके आगे भी कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं आपके जो शिष्य हैं या जो आपसे पढ़े हैं जो प्रोफेसर रहते हुए प्रचार कर रहे हैं? हाँ, बहुत हैं। अच्छा। बहुत हैं। IIT पटना में रंजन बेहरा, वो भी ऐसे प्रोग्राम कर रहा है। पवन गोयल हैं IIT खड़गपुर में, हैं अक्षय नायक IIM इंदौर। बहुत सारे प्रोफेसर्स मतलब हैं। लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा, अब जब आपका इंटरव्यू देखेंगे तो लोगों के मन में एक सवाल जिज्ञासावश उठेगा कि कैसे मैनेज करते होंगे एकेडमिक्स को के साथ साथ गीता को, कैसे आप कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, कैसे समय निकालते हैं? अब देखो, जब आप अपने आप में स्थित हो, अब जो भी करते हो सहज रूप से करते हो, आपको जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता है। और जब आप कोई भी काम करते हो सहज रूप से करते हो, तो जो काम बाकी लोग 10 घंटा में करते हैं, शायद हम उसको 2 घंटा में कर लेते हैं। इसीलिए टाइम मैनेज कर पाते हैं। टाइम बहुत हमारे पास रहता है, टाइम मैनेज, और बहुत कुछ भी हम कर पाते हैं। जी। जो मैंने ये सुना है कि आपने यहाँ पे एक क्लब बना रखा है IIT में, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, क्लब देखिए, जब आप एक संस्थान में रहते हो, आप कुछ देना चाहते हो। हम तो ऐसे जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है उसको तो पढ़ाते हैं, वो तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परंतु उसके साथ साथ एक हमारा उत्तरदायित्व रहता है कि हम जो ज्ञान हमारे पास है वो भी हम शेयर करें। जी। तो उसके तहत ये भक्ति वेदांता क्लब इधर IIT कानपुर में हमने इसको बड़ा सशक्तिकरण किए हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं और जुड़ते जाते हैं। इस कैंपस में बहुत सारे कार्यक्रम हम करते हैं, जैसे कि भगवद गीता की शिक्षा हम सभी बच्चों को देते हैं, जैसे सेमेस्टर शुरू होता है। भक्ति वेदांता क्लब नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसके तहत मल्टी डायमेंशनल स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय सभ्यता, भारतीय परंपराओं का IITians में प्रचार किया जा सके, उनको अवगत कराया जा सके भारतीय संस्कृति के बारे में। सर, अगर व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछें, क्योंकि एक पीरियड आपका ऐसा था 20 साल पहले जब आप इस सिस्टम से नहीं जुड़े थे, भगवद गीता और इन सब चीज़ों से आप अनभिज्ञ रहे होंगे, तो क्या लाइफ में चेंज रहा? पहले जब भगवद गीता और स्पिरिचुअलिटी के बिना जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी, और अब जो उसके साथ ज़िंदगी है उसमें क्या क्या अंतर आया? पहले 1988 तक मेरा एक फेज था, जब मैं ग्रेजुएट बना, BTech ख़त्म किया। 88 के बाद हमने ढूंढना शुरू किया, सच क्या है, सत्य क्या है। तो 88 के बाद जो जीवन है वो जीवन में पूर्णता की ओर हम जा रहे हैं। पहले जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, जैसे जानवर होता है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, सामान्य में था। हाँ, तो ये जो ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग वही करना था पहले।
अब जो है जीवन जो है कैसे पूर्णता की ओर जाए हैं। जब शरीर अंत होने की समय आएगा, आपके अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिकता को संपूर्ण रूप से अंगीकार कर चुके हो, तो फिर आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर चले जाते हो। आप पशुओं को इकट्ठा करके तो भगवत गीता नहीं कह सकते हो ना। आज जो नौजवान पीढ़ी है वो भारतीय संस्कृति से दूर जा रही है, पाश्चात्य संस्कृति की, और उसका अनुगमन कर रही है, अनुसरण कर रही है। कैसे नौजवानों को पुनः भारतीय संस्कृति की ओर वापस लाया जाए, क्या किया जा सकता है उसको लेकर? नहीं, अभी समय बदल गया है। भारतीय युवाओं जो है वो, उनको अगर हम ये संदेशा देते हैं वो तुरंत स्वीकार कर रहे हैं। पर आज तो मैं देख रहा हूँ युवा के अंदर जब अगर ये ज्ञान हम सही रूप से अगर उनके पास हम रखते हैं तो इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और तो उसमें तो ये तो दुनिया ऐसे ही है, कुछ लोग रहेंगे उसको स्वीकार नहीं करेंगे, आप कितना अच्छा से उसको पेश करो हैं। मगर जिसको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी सैनिटी है, क्योंकि थोड़ा सा उनकी अंदर सात्विकता है, तो वो भगवत गीता ज्ञान को आराम से स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता ज्ञान इज इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये रिलीजन न्यूट्रल है। हाँ, हिंदू उसको ज़्यादा विश्वास करते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं कि ये हिंदुओं के लिए है। भगवत गीता सारे विश्व के लिए है, सारे ब्रह्मांड के लिए है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। जब भी भगवान श्री कृष्ण ने संबोधित किया तो आर्य से किया, और वेद को जब हम उठाकर देखते हैं, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः अपाघ्नन्तु अरावणः क्रीडवन्तो विश्वमार्यम। विश्व को श्रेष्ठ बनाने, विश्व को हिंदू नहीं बनाना, विश्व को सिख नहीं बनाना, विश्व को मुसलमान नहीं बनाना, विश्व को ईसाई नहीं बनाना, विश्व को जैन नहीं बनाना, बौद्धिज्म नहीं बनाना, विश्व को आर्य बनाना, श्रेष्ठ बनाना। और इसी बात का संदेश वेद भी देता है कि मनुर्भव, मनुष्य बने, मननशील बने। और सर ने भी कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य में तत् पशुभि नराणाम धर्मो हिते पाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। जो मनुष्य है, यदि उसमें धर्म को अलग कर दिया जाए तो उसका जीवन पशु के जैसा ही हो जाता है। सर, आखिरी में कोई गीता के श्लोक जो आप संदेश स्वरूप कहना चाहते हो देश के नौजवानों को, देश के लोगों को? भगवत गीता 7वीं अध्याय पहला श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं जी। श्री भगवान उवाच मया सक्तः मनः पार्थ योगन युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। जी। यानी कि हर समय परम सत्य कृष्ण को मन में रखना, मनन करना। जी। और परम सत्य जो है सब कुछ है, एवरीथिंग इंक्लूसिव। वी आर ओनली वेरी टाइनी स्पोक इन दैट पार्ट। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, यू जस्ट बिकम माई इंस्ट्रूमेंट। जब तक हम भगवान के निमित्त है, सभी को निमित्त बनना है, देन वसुधैव कुटुंबकम। सर, आपने बोला कि बहुत सारे यूथ अब जुड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा फिगर होगा कि आपके माध्यम से इन 20 सालों में कितने IITians इस गीता से और आध्यात्मिकता से जुड़े होंगे? कोई ऐसा फिगर? अंदाज़ा कम से कम हमारा घर में कम से कम 5-10 हज़ार बच्चे तो आकर भगवत गीता सीखे होंगे 20 साल में। 20 साल। बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों कि 5 से 10 हज़ार IITians, सामान्य विद्यार्थी नहीं, IITians ने गीता को सर के घर में आकर के, जहाँ जिस आवास में IIT कानपुर के कैंपस में रहते हैं, यहाँ पर आकर के गीता के जो गूढ़ तत्व हैं उनको सीखा है। अब आप अनुमान लगाइए कि उन्होंने आगे उस संदेश को कितने लेवल तक पहुंचाया होगा। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में इतना ही दोस्तों। आपको IIT कानपुर के सीनियर प्रोफेसर जो गीता के ज्ञान को प्रचारित करने के लिए भारतीय संस्कृति के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपको कैसे लगे? उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी? और विशेष तौर पर एक धोती कुर्ता पहनने वाले IIT के प्रोफेसर आपको कैसे लगे, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यदि आपका कोई अन्य सवाल हो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए IIT कानपुर से इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए साधक, किसी नए साधु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।